असल में आप देखें ना कि आप जहाँ जहाँ इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, वहीं पे उनके बॉलर्स ने आकर डिलीवर करके दिया। आप देखें ओपनिंग स्पेल में अर्शदीप 2 विकेट लेते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर आप देखें थोड़ी पार्टनरशिप लगती है और 7 ओवर्स में 66 के राउंड इंग्लैंड कर लेता है। फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और वो एक ही ओवर में हैरी ब्रूक को भी ले जाते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट विकेट आई थिंक बटलर या लिविंगस्टन। लिविंगस्टन हाँ उनको जी। भी ले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, मैच का मोमेंटम एक दफा फिर जो है इंडिया के पलड़े में चला जाता है। फिर कोई विकेट लगती है पार्टनरशिप, फिर कोई बॉलर आके हाँ, विकेट आप निकाल देखें देता 100 है। पे मेरे ख्याल से 5 आउट हो गए थे ऐसे इंग्लैंड ही में। है। असल चीज क्या होती है, T20 में कंसिस्टेंट अगर आप विकेट ले हाँ रहे हैं जी, ना, तो नो डाउट। सामने वाले को आप रन नहीं बनाने देंगे। जहां पार्टनरशिप बिल्ड हुई, आपके अगेंस्ट रन तेजी से बनना शुरू हो जाएगा। तो आप पूरे मैच में देखें तो मेरा ख्याल है 4 से 5 ओवर से ज्यादा कोई पार्टनरशिप चली नहीं है। नहीं चली, नो डाउट। पहले ओवर में विकेट गिरी, फिर दूसरे तीसरे ओवर में खेले, फिर तीसरे चौथे ओवर में विकेट गिर गई, फिर कुछ खेले, फिर 7वें ओवर में विकेट गिर गई, फिर हाँ जी, खेले विकेट गिरती चली गई। तो कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती चली गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इंडिया ने पहले T20 मैच में यानी कि 5 मैचेस की जो सीरीज आज शुरू हुई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, उसके ओपनिंग मैच में इंडिया ने कोलकाता में बिल्कुल आउट परफॉर्म करके रख दिया इंग्लैंड को। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राइट फ्रॉम द बॉल 1 टिल द लास्ट बॉल अगर देखा जाए तो कंप्लीट डोमिनेशन रही इंडिया की। और जैसा कि हमने कल बात की थी कि T20 में इस वक्त जो इंडिया है वो सबको पीछे छोड़े हुए है, और उसकी रीजन भी दी थी आपको कि उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा सॉलिड है। उनके पास हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो अवेलेबल है। आप देखें, चाहे टॉप ऑफ द ऑर्डर उनके प्लेयर देखें, आप उनके पास स्पिनर के ऑप्शन देखें, आप उनके पास फास्ट बॉलिंग देखें। जिस तरीके का पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने किया है और उन्होंने जो फिल सॉल्ट को आउट किया, उन्हें गेंद ही नहीं समझ लगी। फिर इसी तरीके से दूसरे बैटर को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया है, तो वो उन्होंने पहले जो ओपनिंग स्पेल किया अर्शदीप सिंह ने, वही बड़ा जबरदस्त था। आप देखिए उसके बाद जो स्पिनर्स आए एक के बाद एक, वरुण चक्रवर्ती, बिश्नोई, उन्होंने बिल्कुल ही खेलने नहीं दिया और बेबस करके रख दिया अक्षर पटेल। और फिर बैटिंग में जिस गजब की बैटिंग की है जो उनके ओपनिंग बैटर है अभिषेक शर्मा, क्या लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेली है उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि जब आपके सारे एरियाज क्लिक कर रहे हो और हर लड़का रन करके दे रहा हो, तो फिर व्यूअर्स मैच हारना जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और फिर हो भी हो आपका होम सॉइल, तो मेरे साथ है हमजा। मैं सबसे पहले इनसे कहूंगा कि आप जो है स्कोर कार्ड शेयर करें, फिर उसके ऊपर फर्दर बात करते हैं। स्कोर कार्ड आप देख लेंगे, इंडिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर आ सकता है, तो इसलिए इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और कल भी हमने वीडियो में बात की कि कोलकाता की विकेट जो होगी ये स्पिन फ्रेंडली होगी। इसमें नो डाउट कि शुरू में जो है फास्ट बॉलर को भी थोड़ी सी हेल्प मिली है, पर स्पिनर को ज़्यादा बेहतर हेल्प मिली है, कि जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड बैटर हमें वादा तो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आप देखेंगे जो टॉप स्कोरर रहे वो 44 बॉल्स पे कैप्टन जोस बटलर, नो डाउट इंडिया के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करते हैं। 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली और काफ़ी ओवर तक खड़े रहे, 15 to 16 ओवर में जाके आउट हुए। और अब कोई उसके बाद 17 किया पता नहीं हैरी ब्रूक ने, और जस्ट 11 रन किया कोई जिमी ओवर्टन या जैकब बेथल ने। तो कोई खातिर ख्वाह जो है उनके साथ कोई पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर सका। और सबसे बड़ी बात जो अर्शदीप ने शुरू में जो 2 क्रूशल विकेट निकाली, यहाँ देखें कि बैन डकेट की और फिल सॉल्ट की, वो पहले ओवर में जो फिल सॉल्ट को आउट कर दिया उससे बड़ा प्रेशर पड़ा उनके ऊपर कि बटलर को एकदम आना पड़ा। तो आप देख लेंगे जब उनके टॉप जो प्रीमियम बैटर थे, ओपनिंग पेयर जो होता है बड़ा, आप देखिए अगर वो खेल जाते तो शायद स्पिनर को भी बेहतर खेल जाते बाद में, तो रन इतना लग जाता। पर मेरा ये कहना है कि अगर 160 भी होता तो वो भी इंडिया वन साइडेड। आप देखें कि जस्ट 13 ओवर्स में जो है इंडिया ने 132 रन का टारगेट चेज डाउन कर लिया। उसमें अगर हम इंडियन बॉलिंग की बात कर लें तो आप देखिए 12 ओवर स्पिनर ने कराए, 4 अक्षर पटेल ने, 4 रवि बिश्नोई ने, 4 वरुण चक्रवर्ती ने, और जस्ट 67 रन दे के 5 विकेट ली। 4 ओवर में 23 रन दे के 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती को पहली दफा खेला इंग्लैंड बैटर्स ने। और आप देखें हैरी ब्रूक की उन्होंने विकेट ली, जोस बटलर भी उनसे ही आउट हुए और लिविंगस्टन भी उनसे आउट हुए। अक्षर पटेल नो डाउट के उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट ली। 4 ओवर में 22 रन दे के कोई विकेट नहीं ले सके रवि बिश्नोई। और शुरू में जो उन्होंने क्रूशल स्पेल था वो अर्शदीप सिंह का था, 4 ओवर में 17 रन दे के 2 विकेट। ऐसे ही 4 ओवर में 40 रन दे के 2 विकेट हार्दिक पांड्या। तो ओवरऑल इंडिया ने बॉलिंग में पहले उनको रिस्ट्रिक्ट किया इसलिए कम टोटल पे, कि एवरेज स्कोर जो है 155 है कोलकाता का, तो उससे भी बिलो पे उनको रखा। 130 रन पे उनको बोल्ड आउट कर दिया इंग्लैंड की पूरी टीम को फर्स्ट T20 में। और जस्ट जो है 13 ओवर में चेज डाउन कर लिया। और 26 रन संजू सैमसन ने बनाया और 79 रन जो है अभिषेक शर्मा ने बनाया जस्ट 34 बॉल्स पे। तो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और नो डाउट जस्ट 3 विकेट 7 विकेट्स पे रिमेनिंग पे इंडिया ने मैच विन कर लिया। असल में आप देखें ना कि आप जहां जहां इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा,
वहीं पे उनके बॉलर्स ने आकर डिलीवर करके दिया। आप देखें ओपनिंग स्पेल में अर्शदीप 2 विकेट लेते हैं, हाँ जी। उसके बाद फिर आप देखें थोड़ी पार्टनरशिप लगती है और 7 ओवर्स में 66 के राउंड इंग्लैंड कर लेता है। फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और वो एक ही ओवर में हैरी ब्रूक को भी ले जाते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट विकेट आई थिंक बटलर या लिविंगस्टन उनको भी ले जाते हैं। अब उससे क्या होता है, मैच का मोमेंटम एक दफा फिर जो है इंडिया के पलड़े में चला जाता है। फिर कोई विकेट लगती है पार्टनरशिप, फिर कोई बॉलर आगे विकेट निकाल देता है। 100 पे मेरे ख्याल से 5 आउट हो गए थे ऐसे ही है। असल चीज क्या होती है T20 में, कंसिस्टेंट अगर आप विकेट ले रहे हैं ना तो सामने वाले को आप रन नहीं बनाने देंगे। जहां पार्टनरशिप बिल्ड हुई आपके अगेंस्ट रन तेजी से बनना शुरू हो जाएगा। तो आप पूरे मैच में देखें तो मेरा ख्याल है 4 से 5 ओवर से ज्यादा कोई पार्टनरशिप चली नहीं है। नहीं चली, नो डाउट। पहले ओवर में विकेट गिरी, फिर दूसरे तीसरे ओवर में खेले, फिर तीसरे चौथे ओवर में विकेट गिर गई, फिर कुछ खेले, फिर 7वें ओवर में विकेट गिर गई, फिर खेले विकेट गिरती चली गई। तो कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरती चली गई। और उसके बाद ये है कि आप जब बैटिंग करने के लिए इंडिया आया तो इंडिया ने वादे तौर पे इंटेंट भी शो किया। और जैसे हम कह रहे थे रात को खेलना ज़्यादा इजी होगा, बॉल ज़्यादा इजी बैट पर आएगा, वो वादे उसकी रिफ्लेक्शन थी। जिस तरीके की इनिंग्स थी अभिषेक शर्मा की, आप देखें ना 70+ रन किया उन्होंने और 8 सिक्सेस लगाए। तो आप उसी दिन अंदाजा लगा लें, बेबस करके रख दिया। और दूसरा जो माइंड सेट का डिफरेंस था ना इंडिया का और इंग्लैंड का, वो वाजे था। आप देखिए एक विकेट पर इंडिया 3 स्पिनर से जा रहा है और उसी विकेट पर इंग्लैंड 4 फास्ट बॉलर से जा रहा है। हाँ जी। मैंने कल भी ये बात की थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 4 फास्ट बॉलर क्यों जा रहे हैं। इंडिया को, इंग्लैंड को चाहिए कि उनके पास 2 प्रॉपर स्पिनर होने चाहिए। नो डाउट कि आदिल रशीद के अगेंस्ट भी रन बना है, लेकिन देखिए उस वक्त तो नहीं पता था ना कि टॉस इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा। लेकिन आप अपनी जो माइंड सेट था आपके पास वो यही था कि आप आए ही फास्ट अटैक से, जबकि आपको पता भी है कि बहुत ज्यादा फास्ट जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाते। आप देखें हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट रन हुआ है, इसी तरीके से इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने बेहतर गेंद किया है, लेकिन उसके अलावा कोई खातर खा गेंद नहीं कर सका। तो वो क्वालिटी या अच्छी चीज जो बॉलिंग की है वो उस बॉलर की क्वालिटी है या उसका एक्सपीरियंस है इंडिया का, उसने बेहतर गेंद कर ली। अदरवाइज तो सारे स्ट्रगल ही किए। ऐसे ये फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, नो डाउट कि आप देखें वो स्पिनर नहीं, अर्शदीप सिंह की आपको पता है लाइन और लाइन बेहतर है और वो करते हुए दिखाई दिए। खासतौर पे आईपीएल बड़ा उन्होंने खेला है इन पिचेस में, तो इसलिए वो बेहतर बॉलर है। आउट स्विंग इन स्विंग दोनों करते हैं वो। तो नो डाउट कि इंग्लैंड के बाद मेरे ख्याल से स्काउट में ही एक स्पिनर है, आप देखें जैकब बिथल, लिविंगस्टन, उन्होंने ये इनसे डिपेंड किया कि इनसे बॉलिंग कराई है। पर जब रंजी आपका 130 रन होगा, अगर ये इंग्लैंड टॉस जीत जाता, पहले बॉलिंग करने का फैसला करता, तो ये तीनों स्पिन बॉलिंग करते तो शायद फिर भी कोई, पर मेरा फिर भी मुझे नहीं लगता हाँ जी, कि खातिर खा हाँ कोई जी। यानी कि इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता इंग्लैंड। उसकी वजह यह है कि देखिए इंडिया एक अपने होम ग्राउंड में हर तरह की कंडीशन में जो है ना सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। आप देखिए उसके पास ऑप्शन कितने ज़्यादा हैं, बैटिंग में देख लें, हाँ आप जी। बॉलिंग में देख लें, आप वैरायटी देख लें ना। उसके बाद देखें एक तरफ जो है वो बड़ा मिस्ट्री स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, हाँ जी। दूसरी तरफ जो है बिश्नोई जो है वो लेग ब्रेक स्पिनर है और थोड़ा स्टेटर वन करते हैं। अच्छा, साथ ही जो तीसरे स्पिनर है वो अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा, अर्शदीप सिंह को अगर आप देखें तो वो क्या करते हैं कि उनका गेंद घूमता है, हाँ जी। अर्ली ऑन दोनों तरफ जा रहा होता है, बाहर भी जा रहा है अंदर भी। हार्दिक पांड्या वैसे ही मिक्सिंग करते हैं। तो मतलब वैरायटी इतनी ज्यादा हाँ जी, है कि no doubt। विकेट निकाल लेते हैं। अब 6 दूसरी बॉलर तरफ अगर आप इंग्लैंड को देखें ना, अब मार्कवुड है, पता है यार वो तो सिर्फ एक फास्ट पिच पे बेहतर गेंद कर सकते हैं। इस तरह की पिचेस पे तो जाहिर है आप बैट्समैन को अलाउ कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट रन बनाओ, क्योंकि जितना तेज गेंद आएगा आप उतना आसानी से पर खेलेंगे। मेरा ये कहना है कि शामी को नहीं डाला गया। मुझे लगता है कि कोलकाता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाला गया, पिच के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार 3 स्पिनर से हम जाते हैं, वरना मेरा ये कहना है कि मोहम्मद शामी होने चाहिए थे। और मुझे लगता है चेन्नई में शायद ओवर, चेन्नई में भी स्पिनर फ्रेंडली पिच होती है। अब तो देखिए ये क्या आपने होता है। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मोहम्मद शामी, जिनके बारे में हम सब डिस्कशन कर रहे थे कि भाई उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और ज़ाहिर है कोलकाता में पहला T20 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने आप जा रहे हैं, तो आप शामी को तो ज़ाहिर है डेफिनेटली चांस देंगे। पहले 1-2 मैचेस में चांस देने के बाद आप फिर रेस्ट दे दें तो और बात है, लेकिन अभी पहले मैच में जिस तरीके से नहीं पिक किया गया, आप हो सकता है दूसरे में पिक करें या मे भी दूसरे में भी यही टीम खेले, क्योंकि चेन्नई भी मोर और लेस इसी तरह की कंडीशन है। तो तीसरे में कहीं जाके शामी की बारी है। मुझे तो अब यही लगता है कि मुझे नहीं लगता सेकंड में भी इंडिया जल्दी करके चेंज करेगा। विनिंग कॉम्बिनेशन से जा सकता है इंडिया, क्योंकि आप देखें ना कि उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को प्रेफर किया गया कि उन्होंने जो है एक ओवर भी नहीं किया, तो आपने उसकी जगह जो है एक प्रॉपर बैटर डाल दिया। असल में इंडिया जो है ना वो दोनों तरफ से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि अगर फर्स्ट बैटिंग आ जाती है तो बैटिंग डेप्थ भी बहुत ज़्यादा थी। आप देखें हाँ जी। 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग थी, और बॉलिंग आ जाती है तो बॉलिंग में भी उनके पास ऑप्शन थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड को आप देखें, वो ऐसे लगा कि जैसे विदाउट प्लानिंग आए हैं। पहले आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि विकेट पे कितना टोटल बनना चाहिए और आप 130 पे बोल्ड आउट हो जाते हैं।
और फिर आप जो प्लेइंग 11 उतारते हैं, ऐसा लगता है कि मैच जो है पर्थ में हो रहा है कि जिसमें 4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं। एटकिंसन और वो जिमी ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर, देखे ना आप इस तरीके से। और आप इंग्लैंड की अगर स्ट्रैटेजी देखें ना, बड़े अरसे से पीछे कुछ अरसे से फिर दोबारा से बिल्कुल केयरलेस, जिसे क्रिकेट कहते हैं ना, उस तरीके से खेलते हैं। अब जिस तरीके से फिल साल्ट आउट हुए हैं, गेम जो भी है आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्या खेलने जा रहे हैं। डबल माइंड जो है ना वो आप डबल माइंड है, आप किधर को खेल रहे हैं। तो आपके लड़के जो है ना वो भी यानी कि मेंटली जो है वो वेल सेटल्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। और जितनी तारीफ कीजिए, मैं कहता हूँ वरुण चक्रवर्ती की एज अ बॉलर, वो कम है। देखें जो वाकई डिजर्व करता है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उनकी तारीफ की थी कि यार ये लड़का जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि क्रूशल मोमेंट पे वो आपको विकेट लेके देता है। देखिए आज के मैच में भी अगर 2 विकेट मजीद आगे जाती तो 10 ओवर में इंग्लैंड ने 100 कर लेना, ठीक है, और अगले 10 ओवर में मजीद रन बना सकते थे। लेकिन वो जो 2 विकेट निकाले ना उसने क्रूशल मोमेंट में, अपने पटलर को भी ले गए। तो मतलब उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं उनकी कमर तोड़ दी वरुण चक्रवर्ती ने। और रन कितने, 4 ओवर 23 रन, 3 विकेट्स। और आप देखेंगे बटलर को पहले बाद में आउट किया, जब ये हैरी ब्रूक और उससे अगले ओवर में आ गए, जब लिविंगस्टन को लेके उधर ही जो है इंडिया की इंग्लैंड की बैटिंग लाइन डाउन हो गई। उनके नीचे जैकब मिचेल थे, न्यू कमर से, पहला उनका टूर था इंडिया का, और वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए क्योंकि स्पिनर लगे हुए थे, तो उन्होंने वादे से ऊपर स्ट्रगल करनी थी। और इंग्लैंड को देखें, अपनी ये जो स्पिन प्रॉब्लम है ना, इस पर काम करना होगा आप, क्योंकि पीछे आपको याद होगा कि इंग्लैंड जब बहुत पुअर क्रिकेट खेलता था, उसके बाद जब इंग्लैंड बेहतर हुआ तो वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलने लगा, जिसमें जैसे जॉनी बेस्टो थे, वो भी रन अच्छा हिट कर लेते थे, ठीक है। इसके अलावा एक वक्त था जब वो केवन पीटरसन खेलते थे, वो भी स्पिन के अगेंस्ट अच्छा चार्ज करते थे। जॉय रूट अब जो एक दफा फिर वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इंग्लैंड के लड़के स्पिन के अटैक के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। तो अगर आप इतना यानी कि लूज खेलेंगे अगेंस्ट द स्पिनर, तो फिर आप एशिया में नहीं सर्वाइव कर सकते। आप बाहर की पिचेस पे तो खेल सकते हैं, एशिया में खेलने के लिए तो भाई आपके पास स्पिनर होने भी चाहिए और आपके पास स्पिनर को खेलने वाले लड़के भी होने चाहिए। अगर आप ये समझेंगे कि यार एशिया में खेलना है, खैर है, जैसे वैसे मर्जी खेल लो, ऐसे नहीं चलेगा। आप देखिए इसलिए इतनी वाज़े डिफीट हुई कि मतलब यानी कि किसी शोबे में आप ये नहीं कह सकते कि जी इंग्लैंड जो है उसने कहीं कम्पीट नहीं किया इंडिया को। नो डाउट वन साइडेड मैच आप देखेंगे, जब आप बैटिंग करने हैं, जब भी आपकी विकेट्स गिरती चली जा रही है कंसिस्टेंसी से, ठीक है, और जब बॉलिंग करने हैं तो आपके बॉलर्स के पास कोई मतलब यानी कि कोई प्लान नहीं था कि कहाँ गेंद करनी है। आप अभिषेक शर्मा को गेंद किए जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, मार मार के। आप देखें उस लड़के ने जो है वो 13 ओवर में 130 कर दिया, जिस विकेट पर आप 20 ओवर पूरे खेलते हैं और 130 बनाते हैं। आने वाली टीम 13 ओवर में वो चेंज कर देती है। तो और आप जबकि 5 प्रॉपर बॉलर खिला के बैठे हैं, तो फिर भी आप मतलब 100, ये बात नहीं कि 130 आपने डिफेंड कर लेना था, डिफेंड भी लोगों ने किया, लेकिन कम से कम 16वें 17वें 18वें ओवर तक मैच तो जाता। आपको तो मार पड़ी है इस तरीके से जिसका कोई हिसाब नहीं। और मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर दायरा नाइट में कोलकाता में वैसे भी रन ज्यादा बनता है, और जिस तरीके से मैंने कहा कि बाउंड्रीज छोटी हैं और उनके लड़के सारा एक्सपीरियंस है इंडिया के, उन्हें पता है इन कंडीशन में कैसे खेलना है। और देखिए T20 में इस वक्त दौरे हाजिर में अगर देखा जाए तो इंडिया के करीब भी कोई नहीं आ रहा, खासतौर पे इस तरह की कंडीशन में। हाँ, अगर ये T20 इंग्लैंड में हो रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, तो और तरह की कंडीशन होगी या एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं इंडिया में, श्रीलंका में या किसी और जगह, श्रीलंका तो फिर बेहतर खेल गया था, तो इंडिया अपने मुल्क में अब जिस तरीके की T20 की साइड है तो वो नहीं खेलने देगी। पर मेरा ये कहना है कि बाहर भी ओवरसीज में भी ये T20 में किसी को जल्दी से डिफीट नहीं होगी, क्योंकि जितनी बैटिंग डेप्थ है ना, खासतौर पे ये लड़के इनके अटैक करते हैं, नो डाउट के विकेट तो असल में पता क्या चक्कर होता है, बात ये होती है कि वहां पर जो कंडीशन है ना वो आपकी फेवर में नहीं होती। अब जो साउथ अफ्रीका गया था इंडिया, वहां पे अगर आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका की कंडीशन मोर और लेस ऐसी होती है कि जहां पर स्पिनर के लिए मदद होती है। असल चीज़ है जैसे इंडिया अगर ट्रैवल करे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, जैसे भी आपने टेस्ट में देखा, जहां पे बाउंसी ट्रैक हो, फास्ट बॉलर के लिए मदद हो, फिर वो ये होता है कि आपके स्पिनर के अगेंस्ट रन होता है ना, सबसे बड़ा मसला ये होता है। अब यहाँ तो ये है कि आपके स्पिनर के अगेंस्ट तो अगली टीम बेबस है और बैटिंग आपकी ये है कि वो अच्छा खेल रही है। वहां पर ये हो जाता है कि फिर एक अच्छा कंपटीशन, ये तो नहीं इंडिया कोई वन साइडेड मैच हार देगा, बड़ा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइन बेहतर है, अगर बुमराह खेल रहे हो, अर्शदीप सिंह हो, मोहम्मद शामी हो, या चले वो सिराज हो, तो नो डाउट कि ये है, बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, नो डाउट। तो व्यूअर्स, अभी ये जो पहला मैच हुआ इसमें तो आप देखें कि हर शोबे में इंडिया ने वाज़े तौर पर डिफीट दी इंग्लैंड को। मेरा ख्याल है
बटलर एंड कंपनी जो है वो सोचेंगे कि मतलब यानी कि कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हुई। जो वाज़ेह तौर पे गलती थी वो हमने आपके सामने पॉइंट आउट की कि टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती थी कि जिस तरीके से इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर खिलाए गए। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ज़ाहिर है टॉस वो हार गए, ये तो उनकी गलती तो नहीं, ये तो बैड लक कह सकते हैं आप। हाँ जी। और फिर टॉस हारने के बाद जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने कि मतलब उनके पास कोई गेम प्लान नहीं था कि हमने कितना रन बनाना है इस विकेट पे जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इंडिया को उससे नीचे रखने की कोशिश करेंगे। फिर बॉलिंग में जिस तरीके से आगे बॉलिंग की है, सवाए एक जोफ्रा आर्चर के कोई खातिर खा बॉल नहीं कर सका। आप देखिए इंग्लैंड की टीम में सिर्फ 2 लड़कों के अलावा किसी को कोई परफॉर्मेंस हाँ नहीं जी। है, एक जॉर्ज बटलर और एक जोफ्रा हाँ आर्चर। जी। और जबकि आप इंडिया की तरफ से देखें तो सारे देखिए अर्शदीप सिंह बेहतरीन बॉलिंग की है, वरुण चक्रवर्ती एक्सीलेंट, इसी तरीके से जो अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई वो भी हाँ जबरदस्त। जी। फिर बैटिंग में जिस तरीके से आगे अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की और जिस तरीके से संजू सैमसन ने आगे अटैक किया, तो मतलब हर डिपार्टमेंट जो था वो इंडिया का था, तो इंडिया डिजर्व करता था विन, एक्सीलेंट विन। अब देखते हैं कि सेकंड T20 जब होगा तो क्या इंग्लैंड का जो है वो कमबैक कमबैक कर करेगा। सकते हैं। और सलाहियत वो रखते हैं, लेकिन वही बात है कि जब तक आप अपनी सलाहियतों को बुरुए कार नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।